एक बार की बात है, एक आदमी हाथियों के एक समूह के पास से गुजर रहा था। वह अचानक रुक गया। वह इस तथ्य से भ्रमित था कि इन विशाल रचनाकारों को केवल एक छोटी और पतली रस्सी द्वारा पकड़ा जा रहा था, जो उनके सामने के पैर से बंधी थी। कोई बड़ी जंजीर नहीं, कोई पिंजरा नहीं, और केवल एक छोटी और पतली रस्सी से यह स्पष्ट था कि हाथी किसी भी समय इसके बंधन को तोड़ सकते थे। लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह इस तथ्य से आश्चर्यचकित थे कि विशाल हाथी रस्सी को तोड़ने और सेट करने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने पास में एक प्रशिक्षक को देखा और उससे पूछा कि ये हाथी वहीं क्यों खड़े रहे और मुक्त होने का कोई प्रयास नहीं किया। खैर, प्रशिक्षक ने कहा कि जब वे बहुत छोटे थे हमने उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का उपयोग किया, और उम्र बढ़ने पर यह उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त थी। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें यह विश्वास करने की आदत होती है कि वे रस्सी को नहीं तोड़ सकते। उनका मानना है कि रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है। यही कारण है कि वे कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। ट्रेनर का जवाब सुनकर वह आदमी चकित हो गया और रास्ते में ही वहां से चल दिया। वह सोच रहा था कि ये जानवर किसी भी समय अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें वहीं मार दिया गया जहां वे थे। द मॉरल ऑफ द स्टोरी: यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि जैसे हाथियों की झूठी धारणा ने जीवन भर के लिए अपनी स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया, उसी प्रकार बहुत से लोग अपने जीवन में सफलता की दिशा में काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वे एक बार असफल हो गए और वे सोचने लगते हैं कि शायद वे ऐसा कर सकते हैं। वे अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं पाते हैं और वे प्रयास करना बंद कर देते हैं। उनकी स्थिति बिल्कुल उस हाथी की तरह है जिसने अपने हाथ में यह विश्वास बना लिया है कि वह रस्सी को नहीं तोड़ सकता और जीवन भर के लिए गुलाम बन गया। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कभी मत सोचो आपके मन में है कि आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि यह आपका विश्वास है जो आपको सफलता से दूर रख रहा। हमेशा प्रयास करते रहें और कभी भी इस गलत धारणा से न बंधें कि आप यह नहीं कर सकते। Thanks for watching. Please do like, share, and subscribe.